All are fit and fine. We were reading the chapter Sana Sana हाथ जोड़ी written by मधु कांकरिया and इसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि लेखिका मधु कांकरिया नेपाल गैंगटॉक की यात्रा पे जाती है और वहाँ उसने काफ़ी चीज़ें देखी जिसमें सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, कवि लॉन्ग स्टॉक, बौद्ध पताकाएँ, कंचनजंगा, प्रेयर व्हील इत्यादि से सुंदर सुंदर चीज़ें देखी। फिर उसे पत्थर तोड़ती पहाड़ी ने देखी जिससे उसका मन खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो पैदल स्कूल जाते हैं और घर आकर अपने काम करवाते हैं मदर को, ये बच्चे उसने देखे। तो आगे का पाठ अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ उसने देखी, वो अब कटाओ पहुंच चुकी थी। कटाओ में भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो स्विट्ज़रलैंड में पहुंच गई। उसकी फ्रेंड मणि ने भी उसको बताया कि ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर जगह है। वहाँ बर्फ़ के पहाड़ थे जो उसे बड़े सुंदर लग रहे थे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा रह जाता था, दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन के हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत जल व्यवस्था है जल संचय की। देखिए, जल संचय की व्यवस्था इन्होंने बताई है कि जो हिम शिखर हैं जहां बर्फ जम जाती है, सर्दियों में वो बर्फ समेट लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं, और गर्मी में जब पानी की कमी होती है तो ये हिम शिखर पिघल पिघल कर हमारे लिए जल का प्रबंध करते हैं। मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया, माथा टेका, यानी कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी परत मुझ पर छा गई। उमड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। वो वापस उन पहाड़ियों के बारे में सोचने लग गई जो पत्थर तोड़ रही थी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। वो बिल्कुल चीन के पास पड़ता है ना गैंगटॉक। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय क्योंकि जो तापमान था -15 डिग्री सेल्सियस था, तो कहती इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास सी हंसी, यानी उसकी हंसी में भी उदासी थी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात की है कि जो हमारे देश के फौजी हैं वो किस लिए पहरा देते हैं, ताकि बाकी देश की जनता जो है आराम से सो सके, चैन की नींद। फेरी भेटूला, यानी कि फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी कि आपके कल के लिए हम अपना आज आपको देते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और मांग में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। पोष और मांग यानी कि जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है तब कितनी ठंड होती है, वहाँ सिर्फ पेट्रोल ठीक रहता है, लिक्विड रहता है, बाकी सब कुछ जम जाता है। और जिन संकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरते हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में कितनों के जीवन अपने मियाद के पूरा भी खत्म हो गए हैं। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतर आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिन में देखिएगा पूरी घाटी फूलों की इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज लगी है। यहाँ अपेक्षाकृत रास्ते चौड़े थे जिस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए।
बर्फ से ढके कटाव में हिम शिखरों को देने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा। वो बर्फ के पहाड़ देख के आई थी, लेकिन यूमथांग खाली खाली लगा उसको। ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से ज्यादा कहीं रोमांचक होता है मंजिल का सफर, क्योंकि जा तो वो यूमथांग रहे थे, रास्ते में उन्होंने जो चीजें देखी वो बहुत सुंदर थी। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। सिक्किम पहले एक अलग रजवाड़ा हुआ करता था। इसीलिए उसने एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने बोला, नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो लोग खुश थे सिक्किम के भारत में मिलके। जीप में बैठे हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हम रकम रकम की जानकारी देता रहा। रकम रकम मीन्स तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए, जब वो लौट रहे थे तो उसने एक पत्थर दिखाया, बोला कि इस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, यानी पैरों के निशान। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावलों की खेती होती है। तो वहां चावलों की खेती होती है, किस लिए होती है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक जी की प्लेट से कुछ चावल छिटक कर गिर गए थे वहां पर। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। अब देखिए, वहां पर लोग सफाई रखते हैं। वहां ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी देवता रहते हैं और जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो वो लेखिका पूछती है कि तुम गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम लोग इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो अब लेखिका क्या कहती है? तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। देखिए, वो अपनी जगह को इतना साफ सुंदर रखते हैं, उनको पूजते हैं। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वो फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी सुंदर जगह है, पहाड़ हैं। तो किसके दिमाग में आया? भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि सिर्फ फौजी रखकर क्या होगा, इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी यहाँ रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मैं मन ही मन कहती हूँ असमाप्त खोज। किस लिए? क्योंकि मनुष्य जो है लगातार खोज करता रहता है सुंदर सुंदर चीज़ों की, सुंदर सुंदर जगहों की, तभी ये असमाप्त खोज कही गई है और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ आपका लेसन खत्म होता है। तो यहाँ आपने गैंगटॉक के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी, से आपने लेसन में पढ़ा और उसी पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।